जय नमोस्तु हृतं चन्दन्यानन्दिमां श्रीनिनन्दशहा परं तत्पदविन्दकं नम्यो चेतुषुहा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्मच्युतौ जिन्वरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ध्यान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती ग्रंथराज तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शी परं दिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण ब्रह्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। श्री मंगलाचरण। नमः वंशिते नमो नमः। परमराज वाचन वाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ स्नेह परमात्मा की अमृत में ज्ञान रस धारा। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी सभी जीवों को एक ही प्रेरणा दे रहे हैं और अंतरात्मा से परमात्मा बनने का मार्ग बता रहे हैं, क्योंकि अंतरात्मा ही परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी का उपदेश है, भैया अंतरात्मा बनो, बहिरात्मपना छोड़ो। बहिरात्मपना मतलब क्या है? जीव की चेतना का निरंतर पर की ओर बहना बहिरात्मपना है। पर की ओर बहने का अभिप्राय अर्थात राग में, देश में, घर में, पुत्र में, परिवार में जो संयोग है ना, इन संयोगों में जीव की चेतना का बहने का नाम क्या है भैया? बहिरात्मपना। बाहर की ओर परिणमित होता हुआ जीव। और अंतरात्मपना क्या है? जीव की ये चेतना बाहर की ओर ना बहे, परभाव की ओर ना बहे। तो फिर भैया जीव की ये चेतना निज की ओर बहने लगे, निज स्वभाव की ओर जीव के चैतन्य में आत्म स्वभाव का परिणमन होने लगे। निज चैतन्य स्वभाव की ओर जीव की अंतर दशा का नाम अंतरात्मा। और जिनकी ये अंतर्मुख चेतना हो जाती है, अर्थात जिनका उपयोग अंतर्मुख हो जाता है, वो ही जीव परमात्मा हो जाता है। क्योंकि आत्मा, अंतरात्मा कहो, परमात्मा कहो, इसमें भेद नहीं है। आत्मा तो एक ही है। आत्मा अनेक द्रव्य नहीं है, आत्मा अन्य कोई नहीं है, आत्मा में ही है। तो जब ये आत्म स्वभाव मेरा स्वभाव है, ये जीव जब तक पर की ओर देखता है, अज्ञान की ओर देखता है, तब तक ये उपयोग उस अज्ञानता की ओर ही परिणमन करता है, उस पर भाव की ओर ही बहता है। और जैसे ही जीव की दृष्टि अपनी ओर पलटती है, स्वभाव की ओर पलटती है, अपने आत्मा के बहुमान की ओर पलटती है, गायक स्वभाव की निष्ठा की ओर पलटती है, तो अपने आप ही जीव के जीवन में समता, शांति, आनंद स्वयं उत्पन्न होता है। जीव कुछ और नहीं है, जीव अपना ही चैतन्य में स्वभाव। अब इतनी सी बात स्वीकार हो जाए तो आज ही मोक्ष हो जाएगा। जब अपन देख रहे हैं ना, जीव 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 शक्ति और कुछ नहीं है, तो क्या है भैया जीव शक्ति? जीव शक्ति अपना ही परम स्वभाव है, अपने ही भीतर रखता है, अपना ही परम पद है। यदि ऐसे पूर्ण पद का, ऐसे परम पद का अपने को अभी अनुभव हो जाए तो अभी मुक्ति है। स्व समय में आत्मा, अनुभव में आत्मा।
मना हुई अपने मोक्ष का मार्ग। आचार्य स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अज्ञानम नहोदिष्ट। अपने को ये पकड़ में आना चाहिए कि अज्ञानता क्या है। तो अपन क्या कह देते हैं भैया? बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। अपन क्या कह देते हैं भैया? अज्ञान है कहाँ, दिख कहाँ रहा? अच्छा इस देखो, हमने लोगों से चर्चा करते हैं भैया, तो लोग बाग कहते हैं भैया आत्मा, आत्मा सुन तो लिया भैया, आत्मा हमने मान भी लिया, अब आत्मा की साधना क्या होती है या आत्मा को साधते कैसे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हाँ भैया आत्मा सुन लिया हमने, आत्मा सुना है, आत्मा है ऐसा माना है भैया, लेकिन आत्मा की आराधना कैसे होती है ये नहीं जानते हैं। हम तो आत्मा की आराधना ऐसे ही जानते हैं, कैसे कि हमने आपकी चर्चा सुन ली, या फिर हम चैत्यालय आ गए, चैत्यालय में दर्शन कर लिए, या हमने अपने मंत्र जप कर लिया, सामायिक कर ली, अर्थात सामायिक के लिए बैठ गए, मंत्र जप में बैठ गए और स्वाध्याय कर लिया। ये सब निमित्तों को हम आत्मा की साधना मानते हैं। हम यही समझते हैं कि भैया हमने मान लिया ना आत्मा है, अब आत्मा है तो अब क्या कर रहे हैं भैया, हम ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं ना आत्मा को प्राप्त करने की, कहले यही आत्मा के साथ, ऐसा कहते हैं लोग। ठीक, लेकिन उन्हें ये बोध नहीं होता ये आत्मा की साधना नहीं है, ये आत्मा के साधन है, आत्मा को प्राप्त करने के साधन। और इन साधनों से सिद्धि जब होगी जब आपको आत्म तत्व ही मैं हूं ऐसी प्रतीति बरतेगी, तो इन साधनों से सिद्धि होगी। और यदि जीव इन साधनों को ही साधना मान लेगा, इन साधनों को साधना मान लेगा, तो उसे आत्म सिद्धि नहीं होगी, अंतरों में उपयोग नहीं होगा। उपयोग कहाँ लगा रहेगा भैया? बहिरंग में होने वाली प्रवृत्ति में। माला की प्रवृत्ति बहिरंग की है, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं यहाँ बैठ के भैया, ये प्रवृत्ति बहिरंग की है, ये प्रवृत्ति बहिरंग की प्रवृत्ति है। तो भैया इसमें आत्मा का भाव है ना, इसमें जीव का शुभ भाव है, कर्ता परिणाम सहित शुभ का भाव है भैया, लेकिन इसमें जीव को मैं आत्मा ऐसी प्रतीति होना अनिवार्य है, तो सम्यक दर्शन। तो अपन सामायिक में बैठे नहीं, सामायिक में बैठ के क्या कर रहे हैं भैया? अपने परिणामों में समता भाव का अभ्यास कर रहे हैं, साम्य भाव का अभ्यास कर रहे हैं, समता में रहने की भावना भा रहे हैं, साम्य भाव में रहने की भावना भा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सामायिक में आप समता भाव की आराधना कर रहे हो, देखो आंख बंद करते ही आप सामायिक में बैठे, तो जिन लोगों की पाप से कसाई की रुचि है ना भैया, उनको तो समता आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आग बंद करते ही उन्हें तो वही संसार के जो भौतिक विषय हैं, इंद्रिय विषय वासना है, उनके विकल्प चालू हो जाएंगे। अब भैया जिसे सुख की रुचि है भैया, वो क्या करेगा? वो आग बंद करते ही स्तुति पढ़ने लगेगा, क्या बोलते हैं, मंत्र पढ़ने लगेगा, नाना प्रकार के स्मरण करने लगेगा भैया, तो उसकी रुचि वहां शुभ परिणाम में चली जाएगी भैया। लेकिन समता कहाँ आई? साम भाव कहाँ आया? क्या कौन सा साम भाव भैया? ये शुभ और अशुभ जो दोनों परिणाम चल रहे हैं, इन दोनों में मैं मात्र ज्ञान मात्र सत्ता, इन दोनों का साक्षी हूं, ये भाव कहाँ आया? मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा विश्वास कहाँ है? अपने में अपनेपन की वर्तना कहाँ है? निज में निज चैतन्यता का बोध कहाँ है? और देखो देखो देखो, जब तक जीव को चैतन्यता पकड़ में नहीं आएगी ना, निज में निज का बोध, निज में निज का बोध, तब तक वो अज्ञान क्रियाओं को ही धर्म मानता रहा है। अपन ने क्या कहा था भैया? पापी जीव तो पाप को ही जीवन मानता भैया। संसारी जीव जिन्हें इंद्रिय विषय भोगों की रुचि है, वो कहते हैं घर पर परिवार का पालन करना ही पुण्य है, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो? तो पाप को ही पुण्य मानते हैं। और भैया कुछ लोग जो उस पाप से विरक्त हो रहे हैं, विरक्त हो रहा है मतलब उस पाप को छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि नरक आदि जाना पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं? शुभ को धर्म मानते हैं। और शुभ ये है भैया, ये साधन, साधन सब शुभ है, साधन में वितरागता नहीं। मंत्र जप रूप साधन हो, या फिर माला सहतानु साधन हो, बैठने रूप साधन हो, सुनने रूप साधन हो, सुनाने रूप साधन हो, ये अपन यहाँ बैठे ना भैया, ये साधन में वितरागता नहीं भैया,
श्रुत, श्रुत ज्ञान क्या है भैया? श्रुत मतलब सुना हुआ। सुना हुआ मतलब सर्वज्ञ की वाणी से जो आपने सुना हुआ है वो द्रव्य शुद्ध है। उस द्रव्य शुद्ध से अर्थ का संग्रह कर लेना। अर्थ अर्थ अर्थात प्रयोजनी शक्ति का संग्रह कर लेना। इस भाव शुद्ध से, इस द्रव्य शुद्ध से उस भाव शुद्ध तक जाना, भाव वासना तक जाना कि मैं ही वो चेतन मात्र हूं। ऐसे अपनेपन की वासना होना साधना है। शब्द द्रव्य शुद्ध है। ये जिनवाणी पढ़ना है अपन, मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अभेद अविनाशी चेतन न्यायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ये जो अपन पढ़ना है ये द्रव्य शुद्ध है, शब्द है, द्रव्य शुद्ध है। लेकिन इनसे अर्थाचार अर्थात अर्थ का संग्रह कहाँ हो रहा? अर्थ 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 प्रयोजनी शक्ति का संग्रह। इससे अपने आनंद में स्वरूप आत्मा उस वीतरागता का संग्रह कहाँ हो रहा है कि मैं ही वो परम सत्ता हूं। यदि इस द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध का संग्रह होगा तो ये शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। शुद्ध ज्ञान कहलाएगा मतलब ये आपका शुद्ध ज्ञान कहलाएगा, ये आपकी सूरत कहलाएगी। काय की सूरत कहलाएगी? भगवान आत्मा द्वाद सांग वाणी के अवलंबन से अपने वीतराग तत्व की सूरत। और ये सूरत जिसके पास है, आत्म तत्व की, अपने ज्ञायक भाव की ये सूरत जिसको आ गई कि हाँ मैं ही वो वीतराग तत्व आत्मा हूँ, ये सूरत जिसके अंतर में बन गई भगवान आत्मा, वो अंतरात्मा, और वह अंतरात्मा उस पूर्ण परमात्म पने को प्रकट कर लेगा, वो प्रकट कर लेगा। और देखो देखो, यदि अपन पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं और ये सूरत नहीं आ रही तो फिर बहिरात्मा। बहिरात्मा मतलब जिसका उपयोग बाहर के साधनों में ही लगाए, चाहे पुण्य रूप साधन हो चाहे पाप रूप साधन। देख लो अच्छे से, अपनी अंतरात्मा से अंतर का मिलान कर लो। यदि सुन के, समझ के, बोल के, बता के, कह के, सुना के, यदि ये सब कुछ करके भी अपना उपयोग बहिर्मुख है, पर इंद्रिय विषयों की ओर है, बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर उपयोग होने के कारण से क्या होगा भैया? अपने को बहिरंग उपयोग होने के कारण से ये सारे साधन संसाधन रूप जड़त्व की भासना होगी। देखो जाप करना जड़ है नहीं है, जिसमें चैतन्यता का संग्रह नहीं है, आपका चैतन्यता को नहीं संजोया है, चैतन्य में वीतराग तत्व की अनुभूति नहीं है, तो जड़ क्रिया तो है। जैसे भोजन करना जड़ है भैया, सोना जागना जड़ है, बोलना बताना जड़ है, ऐसे समय करना, ध्यान करना, ये सब जड़ है। क्यों? क्योंकि साधन है। इसमें चैतन्यता इसको कहते हैं साधना, कि आप इन जड़ क्रियाओं से भिन्न अपने चैतन्य में आत्मा की कैसी अनुभूति करते हुए, मतलब आपकी चैतन्यता आपके अंतर्मुख होती है नहीं होती, आपको अपने स्वभाव का बोध आता नहीं आता। आपको भेद ज्ञान बरतता नहीं बरतता, पर से भिन्न अपने स्वभाव का बोध होता नहीं होता। ये मूल है भगवान जी, पर पर्याय से भिन्न अपने भीतराग तत्व का बोध, इसे कहते हैं साधन। जीव कहते हैं भैया हमें आत्मा आत्मा हमने अनंत बार सुना तो, लेकिन इसकी साधना कैसे होती ये नहीं जानते जीवन। अब ये नहीं जानते इसलिए उसको साध नहीं पाते भैया, साध नहीं पाते। सुन तो लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और फिर उन्हें ये विकल्प होता है। देखो 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 देखो, बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ आपको, मतलब की बात। लोग कहते हैं भैया मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मान तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन हमें वैसी अनुभूति नहीं हो रही, हमें वैसा भैया भेद ज्ञान नहीं हो रहा, या हो तो गया, स्वीकार तो कर लिया, कब तक रटेंगे आत्मा? कब तक सुनेंगे आत्मा ही आत्मा की चर्चा? कब तक एक ही एक विषय को घिसेंगे भैया? एक बार मान लिया, खत्म करो। ऐसे भाव आने लगते हैं जीवन को। क्यों आने लगते हैं ऐसे भाव भैया? क्योंकि ये भाव क्यों आ रहा है उसको? क्योंकि उसे अभी आत्म तत्व की स्वीकारता गहरी नहीं हुई, इसलिए ये भाव आ रहा है। जिनको भी ये भाव आ रहा है वही आत्मा आत्मा सुन तो लिया, मान तो लिया, स्वीकार तो कर लिया, अब आगे बढ़ने की बात करो, कुछ आगे बढ़ने की बात बता भैया। तो भगवान आत्मा सुनो तो, यदि तुम्हें आत्मा स्वीकार हो गया होता, तत्व स्वीकार हो गया होता, चैतन्यता स्वीकार हो गई होती, तो आगे बढ़ने की बात क्या बताएं तुम्हें? तुम तो स्वयं आगे बढ़ गए होते। अपने आप ही कसायों का अभाव हो गया, अपने आप ही मिथ्यात्वादी प्रकृतियों का अभाव हो गया होता। और सुनो तो, जिस जीव को आत्म तत्व का विश्वास होता है उसे शरीर से आगे बढ़ना क्या, वो तो इन संयोगों के बीच में ही अनुभूति में मस्त रहता है।
वो ये थोड़ी कहता कि आगे बढ़ने की बात बताओ, उसे तो आगे बढ़ने की भावना स्वयं होती है और वो आगे बढ़ने के लिए स्वयं अपने उपयोग से तत्पर होके आगे बढ़ जाता भैया। वो किसी का इंतजार थोड़ी करता, आप बताओ, आप सुनाओ। तो फिर जब उसके अंतर में परिपक्वता होगी, जीव के अंतर में परिपक्वता होगी, तो वो स्वयं ही उछल जाएगा, स्वयं ही आगे बढ़ जाएगा। लेकिन भैया अपन आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ये कह रहा है भैया आत्मा 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 आत्मा। ये आत्मा आत्मा की चर्चा कब तक और क्यों? हमने तो मान लिया भैया हम तो आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा है। अब ये कब तक? कहने लगे भगवान आत्मा, जब तक तुम इस सत्य को स्वीकार करके अपने अनुभव में नहीं डूब जाते तब तक, जब तक तुम्हें मात्र आत्मा के अलावा और कुछ दिख रहा है तब तक, जब तक इन संयोगों की ओर तुम कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, इन बहिरंग प्रवृत्ति में तुम्हारा उपयोग जुड़ रहा है, तब तक ये आत्मा। और जिस दिन तुम यहाँ पर से जुड़ना बंद हो जाओगे, उस दिन आत्मा की चर्चा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्वयं चर्या में आ जाएगा वो, चारित्र खलु धम्मो, प्रवचन सार की गाथा शायद। ये जीव के आचरण में आ जाएगा, खुद आचरण में आ जाएगा। क्या? कि वो चारित्र आत्मा का स्वयं का स्वभाव है। आत्मा आत्मोन्मुख, आत्मा आत्मुख होके स्वयं अपने स्वभाव में परिणमन करता है। ये अनुभूति का विषय बन जाएगा, स्वयं की अनुभूति का विषय बन जाएगा। क्या? कि मेरा वीतराग स्वभाव, मेरी आत्मा, मेरा ही परम स्वभाव परमात्मा है, अन्य कहीं कुछ नहीं है, एक ज्ञाता स्वभाव ही सर्वत्र। ऐसा अनुभूति का विषय आ जाएगा। भैया आज वो अनुभूति क्यों नहीं हो रही हमें? अरे अज्ञानी जीवात्मा, आज तू चैतन्य में वितराग तत्व को अपनी अनुभूति का विषय मान कहाँ रहा, ये तो बता पहले। जो अपनी अनुभूति का विषय मानेगा उसे अनुभूति होगी, और जो अपनी अनुभूति का विषय मानेगा ही नहीं, उसे अनुभूति कहाँ से होगी ये बताओ। चैतन्य में आत्मा भैया, ज्ञान में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, मात्र ज्ञान में आत्मा, ऐसी का अनादि अनंत। देखो देखो देखो, जब तक जीवों को ये ज्ञायक पद स्वीकार नहीं हो रहा, ज्ञायक आत्मा, तब तक संसार, उस चतुर्गति संसार यात्रा से मुक्त नहीं होगा जीवन। आत्मा का बोध, चैतन्यता का बोध कर लो रे जीवात्मा, अपने निष्ठ का कल्याण कर लो, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जगा लो जीवन। देखो अच्छा, फिर हम आप ही की बात कर रहे हैं। देखो लोग कहते हैं भगवान जी हम आज के पहले भी आत्मा सुनते थे, आज के पहले भी आत्मा समझते थे कि आत्मा है कुछ, लेकिन उस आत्मा को अंतर से स्वीकार कैसे करते हैं ये नहीं समझ में आता था। ये समझना है कि वो आत्मा अंतर से स्वीकार कैसे होता है। देखो प्रश्न है, हम खुद प्रश्न कर रहे हैं आपसे, आपके सामने। अब देखो हमें अंतर से समझना है वो आत्मा स्वीकार कैसे होता है। भगवान जी देखो देखो देखो, यदि आपको अंतर से आत्मा स्वीकार करना है, ये समझना है, तो भगवान आत्मा पहले आप उस, देखो आपने कह दिया ना भाई आत्मा है, तो आपको उस आत्मा की शुद्ध रखनी पड़ेगी भाई। कैसे कैसे शुद्ध रखनी पड़ेगी? देखो जीवों के साथ क्या समस्या है, जीव क्या करते थे, जीवों को जीवन जीने का सलीका नहीं आता, जीव के साथ जीने का तरीका नहीं आता। जीव कैसे जीते हैं भैया? संसारी जीव, अपन लोग कैसे जी रहे थे अनादिकाल से भैया? कैसे जी रहे थे? इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कोई हमारे बारे में क्या कहता है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। अपन अनादिकाल से ये जीव पर के बोध में जीता था, दुनिया की ओर देखते हुए जीता था कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, संयोग में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, वचन में क्या हो रहा है, काय में क्या हो रहा है। अनादिकाल से जीव इस परिणमन को देखते हुए जीता था, और अनादिकाल से इन विकल्पों में लगा हुआ जीव इन विकल्पों को ही श्रेष्ठ मान के यही अपने आप को दुखी करता रहता था। इसने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो ये जीव जीना नहीं जानता। बहुत सारे लोगों का कहना होता भैया हम आत्मा के साथ जीना सीख गए, जीवन जीना सीख गए। जीव जीना नहीं जानता था, तो क्या जानता था? पल पल मरण को जानता था भैया, भाव मरण, कल्पनाओं में दुखी होना, कल्पनाओं में आकलित होना, व्यर्थ की चिंताओं में अपनी आत्मा को घोलना, व्यर्थ के विकल्पों में दिन रात लगे रहना भैया, ऐसा जीता था। और कहता भैया हमने आत्मा को सुन तो लिया, हाँ भैया हम आत्मा है, लेकिन फिर उपयोग कहाँ लग गया भैया?
उन कर्तव्य में, उन भोक्तव्य में, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। तो आत्मा को मानता तो था, सुनता तो था, लेकिन उसको स्वीकार करना नहीं जानता था, उसकी साधना करना नहीं जानता था, उसकी आराधना करना नहीं जानता था। लेकिन तारण स्वामी के ग्रंथों से क्या हुआ, तारण स्वामी के ग्रंथों ने क्या करा कि अन्यानम नवदृष्टम, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने जो साधना का मार्ग दिया, कहा कि सुनो सुनो सुनो, इस अज्ञानता को मत देखो, वो तुम जीवन जीना सीखो, जीवन जीने की कला सीखो भैया। अपने निज जीव आत्मा वीतराग तत्व के साथ, अपने अंतर आत्मा के बोध के साथ जीने की कला सीखो। भैया क्या कला सिखाई तारण स्वामी ने, तारण स्वामी ने कला सिखाई कि देखो देखो भव्य आत्मा, ये जो तुम्हारा परिणमन चल रहा है ना, राग का, देश का, मोह का, ज्ञान का, जिन शल्यों में तुम दिन रात घुट रहे हो, कि ना तुम इन अज्ञानता के साथ जी रहे हो, अज्ञान में जीवन जी रहे हो। और भगवान आत्मा, जब तक तुम अज्ञान में जीवन जियोगे, जब तक तुम्हें आकुलता खत्म नहीं होगी और तत्व का श्रद्धान भी नहीं होगा। जब तक जीव आत्मा तुम इन विकारी परिणामों के सहकार में जीवन जियोगे, तब तक तुम्हारी आकुलता खत्म नहीं होगी और तुम्हारी आकुलता नहीं मिटेगी, ये बात तो अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें आत्मा का श्रद्धान नहीं होगा भाई। आत्मा सुन तो लोगे, लेकिन आत्मा की साधना जानने में नहीं आएगी, आत्मा की अनुभूति अपना विषय नहीं बनेगी। तभी क्या करें, जीवन जीने की कला क्या है भैया। देखो देखो, तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने बताया, ज्ञान सहावेन अनमोय मंगम च। अरे जीवात्मा, जीवन जीना हो तो ज्ञान स्वभाव के सहकार में, उसकी अनुमोदना में जीवन जियो। तो भाई ज्ञान स्वभाव के अनुमोदना में जीवन कैसे जिए भैया। अरे जो तुम मान रहे हो ना, पर ने मुझसे ऐसा कहा, पर ने मेरा ऐसा किया, या मैंने पर का ऐसा किया, या ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे लिए बुरा है, आप ऐसा जो मान रहे हो ना भगवान आत्मा, ये जो आपकी मान्यता है ये मिथ्या मानता है, और ये मिथ्या मानता ही संसार का कारण है। और आचार्य तारण स्वामी ने सम्यक की जोत जला दी। क्या जोत जला दी कि देख तू इससे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, आत्मा के बोध में जीवन जी, जीव आत्मा जीने वाले के साथ जीवन जी, जीव आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव के साथ जीवन जी, और देख तू ऐसे पर भाव से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव के साथ हर पल जी सकता है। ये सब विश्वास दिला दिया। अपने आत्मा में अपनत्व करके, अपने ज्ञायक तत्व में अपनत्व करके, तू अपने चेतन में आत्मा के साथ हर पल जी सकता है, विकार से मुक्त तू हर पल जी सकता है, अपने अतीन्द्रिय सुख और आनंद में तू हर पल जी सकता है, अपनी परम शांति में, अपने परम सुख में तू हर पल जी सकता है। इस बात का बोध करा दिया आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जी। और जब इस सत्य का बोध जीव को हुआ, आह देखो 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 देखो, तो उसकी अज्ञानता मिट गई भैया। अज्ञानता मिट गई मतलब वो घर पद परिवार के अन्य ने ऐसा कहा, वो इन संकल्प विकल्पों में दुखी हो रहा था ना, कहीं सास के, कहीं बहू के, कहीं पुत्र के, कहीं समाज के, नाना प्रकार के अज्ञान विकल्पों में जो वेदना भोग रहा था ना भैया, वो मानसिक वेदना, अंतर की मन की पीड़ा भोग रहा था ना भैया, वो तत्व वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने से और जीव स्वभाव के साथ, ज्ञान स्वभाव के साथ जीने की कला जानने से, भेद ज्ञान की कला जानने से भैया, उसके वो अंतर मन के सारे दुख मिट गए, अंतर की सारी वेदना मिट गई। और भैया जीव जान गया, क्या जान गया कि जीने वाले के साथ कैसे जिया जाता है। देखो हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं हमारे पास, दिन भर में कम से कम 10 तो आते ही कम से कम। तो क्या कह रहा है, लोगों की एक ही समस्या है, इसने ऐसा कह दिया, हमें इससे नहीं बनती भैया, हमारी कोई गलती नहीं रहती, तो भी लोग हमसे क्यों कहते हैं, हम इन विचारों से दुखी हैं, हमें ये विचार छोड़ते नहीं है, हम आकलित हो रहा है। तो जीव उस अज्ञानता में ही जीता है, इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वो क्यों कर दिया। इस अज्ञानता के बोध में, पीड़ा में, आकुलता में दिन रात पूरा जीवन घुट घुट के निकाल देता है। और लोग वक्त ऐसा भी कहते हैं भैया, ऐसी भावना आती कि मर जाओ तो अच्छा है। कहाँ इन संयोगों में जी रहा है, किसी को अपनी वैल्यू नहीं है, किसी को हमारी कोई कदर नहीं है, कोई हमें नहीं समझता, कोई हमें नहीं जानता। ऐसा इच्छा होती है कि मर जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे ऐसे फोन आते हैं भैया, खतरनाक खतरनाक लोगों के। लेकिन भगवान जी जब उन्हें बताओ, क्या बताओ, म्यूट कौन ने खोला, जब उन्हें ये बताओ, जब उन्हें ये बात बताओ, क्या बताओ कि भगवान आत्मा ये मनुष्य भाव कितनी मुश्किल से तुझे मिला है भगवान जी,
और तू क्या भावना कर रहा है? अपने जीवन का विनाश करने की भावना कर रहा है। अरे मूर्ख प्राणी, यह भाव अनंत अनंत काल बाद परम पुण्य के योग से मिला है और बीतरागी भगवंत को शरण मिली है। और जो तू भाव के नाश करने की बात कर रहा है ना, ये बता इस भाव का नाश करके तू कहाँ जाएगा? अगला भाव नर्क होगा। और जब तू यहाँ की दो लोगों के शब्दों की वेदना नहीं सहन कर पा रहा, तो भगवान आत्मा नर्क की वेदना कैसे सहन करेगा? 3 लोग का अनाज खाने की भूख तुझे होगी और खाने के लिए एक तर्ण नहीं मिलेगा। 3 लोग का पानी पीने की भूख होगी और तुझे पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। लाखों बिच्छुओं ने डंक मार लिया हो, ये सब पृथ्वी को स्पर्श करते ही वेदना होगी। एक दूसरे को मार काट, भैया ये वेदना कैसे सहन करेगा भाई? अब जब उसे होश आता, अरे ये क्या कर रहे थे हम, क्या भावना कर रहे थे? और ये बताओ कि जीवात्मा तुम उस अज्ञान के साथ जी रहे थे, उसे ये बोध कराना पड़ता है क्या कि ये कर्म उदय रूप संयोग है। कि किसी ने तुमसे कुछ कहा ना, किसी ने तुमसे कुछ बोला ना, तुम्हारा अनिष्ट हुआ ना, तो भगवान जी ये सामने वाला नहीं कर रहा, ये तुम्हारे ही कर्म का उदय है। और तुम इस अचेतन भाव में जी रहे हो, तुम इस जड़ भाव में जी रहे हो, तुम इस पुद्गल भाव में जी रहे हो। जीवात्मा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी अपनी मान्यता, तुम्हारी अपनी मानसिकता है। और तुम अब भी हाली बोध कर लो कि मैं आत्मा सुखकंद हूं, अब भी हाली सारा दुख खत्म हो जाएगा। अब भी हाली तुम तत्व का निर्णय कर लो। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है, अपने ही कर्मों की करने का फल भोग रहे हैं। हमारे अंतर की कठोरता है कि हम सबसे कोमलता का व्यवहार नहीं रख सकते। तुम अब भी हाली अपना निर्णय कर लो, तो तुम आत्मा के साथ जीवन जीना सीख जाओगे। और तुम चैतन्यता के साथ जीवन जीना सीख गए तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। तुम्हारा उपयोग स्वयं अंतरोन्मुख हो जाएगा, तुम्हारा उपयोग स्वयं अंतर आत्मा की ओर ढल जाएगा और तुम्हें बोध होगा क्या? जीने वाले के साथ जीने का, अंतर आत्मा का बोध होगा। क्या बोध होगा? कि मैं आत्मा तो ज्ञान स्वभावी हूं और मेरे ज्ञान स्वभाव में निर्मलता के अलावा और कुछ भी नहीं है भैया। और ऐसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो ममल स्वभाव की सहानुभूति का उदय हो जाएगा भैया, गायक तत्व के अनुभव का उदय हो जाएगा। और देखो देखो देखो, अनंत काल के संसार बिला जाएगा, अनंत काल का संसार बिला जाएगा और सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आत्म अनुभूति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा हर पल जीना सिखाते हैं आचार्य तारानंद स्वामी, जीने वाले के साथ जीना, अपने साथ जीना। जीव ने भैया देखो देखो, बहुत अच्छे सुनो, इस बात को हम दूसरी तरीके से समझाते हैं। जीव ने अनादि काल से पर के साथ जीना सीखा। पुत्र, परिवार, संयोग, इनके विकल्प, अनादि काल से जीव ने इन पर पर्यायों के साथ जीवन को स्वीकार किया कि हमारा जीवन यही है। राग में, मोह में, कर्ता में, भोक्ता में, काम में, विषय में, वासना में, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। अनादि काल से अज्ञानता के कारण जीव ने मन, वचन, काया, इंद्रिय, विषय, भोग पर के साथ ही जीवन जिया। तो पर के साथ जीवन जिया तो क्या हुआ भैया? इसे आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा सुनने के बाद भी उस आत्म तत्व की श्रद्धा नहीं हो पाई। और अपन कहते रहे, मान तो लिए भैया हम आत्मा है, लेकिन इसके अंतर में वो बात नहीं उतरी, इसके अंतर में वो बात गहराई से नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी भैया? क्योंकि इसने जीवन तो अचेतन जड़ के साथ ही दिया ना, परभाव के साथ ही दिया। यदि ये बात अनुभूति का विषय बनानी है कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा हूं, इस सत्य की गहरी अनुभूति में उतरना है तो जीव को पर के साथ जीना छोड़ना पड़ेगा भैया। और जीव को ये स्वाभिमान जगाना पड़ेगा कि मैं 3 लोक का नाथ, गायक तत्व भगवान आत्मा हूं और अपने आत्म तत्व जीने वाले के साथ जीना पड़ेगा, चेतना के साथ जीना पड़ेगा। और जिस क्षण जीव अपनी चैतन्यता के साथ जीना प्रारंभ करेगा, उसी पल सुखी हो जाएगा, उसी पल आनंद में हो जाएगा, उसी पल सारी अज्ञान भ्रम भ्रांतियां मिट जाएंगी और अपने अंतर का शाश्वत सुख प्रकट हो जाएगा। जिस पल जीव जीने वाले अपने जीव जैवंत शक्ति के साथ, वीतराग तत्व के साथ जीना सीख जाएगा, अपने में अपनापन कर लेगा, अपने साथ जीना सीख जाएगा, ज्ञान स्वभाव में जीना सीख जाएगा, उस समय अज्ञान के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसी समय से बोध हो जाएगा, अरे पागल जीव, तू अपनी मन की मिथ्या मानताओं से दुखी हो रहा था। ओहो देख, सर्व सुख में चेतना, आनंद का घन तेरे सर्वात्म प्रदेशों में लहरा रहा। ऐसी अनुभूति का मार्ग बन जाएगा। सुन लो भगवान जी, हम बार बार कह रहे हैं आपसे, आत्मा आत्मा सुनने से मोक्ष नहीं होने वाला, आत्मा को जीना पड़ेगा हल पर। चेतना चेतना सुनने से मोक्ष नहीं होने वाला। इन अचेतन जड़ विकल्पों से
इन घर गृहस्थी पुत्र परिवार निमित्त संयोगों से सब जड़ चेतन है। इन जड़ चेतन से भिन्न चेतन को जीना पड़ेगा। आत्मा को हर पल जियोगे तो आत्मानुभूति का मार्ग बनेगा भैया, और आत्मा को हर पल जियोगे नहीं तो आत्म अनुभव का मार्ग कहीं बनने वाला नहीं। आत्मा को जीना पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। मान जाओ जीवात्मा, आत्मा को जियो, कहो मत। हे जीव, आत्मा जियो, आत्मा में जियो, आत्मा में जियो। मैं वो चेतन आत्मा हूं। इस आत्मा की प्रतीति में जो जिएगा ना भैया, वो जीव समस्त अज्ञान विकल्पों से भिन्न हो जाएगा, और उसे बोध हो जाएगा, देखो कि मैं अंतरात्मा हूं, मैं अंतर स्वरूप वाला हूं। उसकी दृष्टि अपने चैतन्य की ओर मुड़ेगी। भैया जो अंतरात्मा है वो निश्चय से, नियम से परमात्मा परम भाव को उपलब्ध होगा, नियम से परम भाव को उपलब्ध होगा। और भैया जो ऐसे अंतर आत्मपने को अनुभव नहीं कर पाएगा, वो बहिरात्मा अनादि काल से संसार में ही परिपूर्ण करेगा। अब आप बताओ भगवान जी, हमने आपकी समस्याओं को, आप नहीं बोल पाते, आप प्रश्न नहीं करते, आपकी समस्याओं को हमने आपके सामने आप ही की भाषा में रखा नहीं। अब बताओ, सही सही बताओ कि अब आपको जीवन जीने की कला, जीने वाले के साथ जीने का बोध, अपने साथ जीवन जीना आया है नहीं आया? मैं ध्रुव चेतना अविनाशी गायक तत्तात्मा हूं, मैं अपने साथ जीना सीखा है नहीं सीखा? अपनी चैतन्यता में जीना सीखा है नहीं सीखा? या आज भी अचेतन जड़ भाव में गाफिल बहिरात्मा बन के इंद्रिय विषयों में, विकल्पों में, अपने ही सुख में आग लगा रहा हूं? ये जीव अपनी सुख में, अपनी शांति में, अपने ही आनंद में आग लगा रहा है, और पर इंद्रिय विषयों में रत होके, पर्याय भाव में रत होके अपनी आत्मा में आग लगा रहा है और खुद हाथ सेक रहा है। इंद्रिय विषयों भोगों में ऐसा लग रहा है कि भैया मैं, देखो देखो, यदि कोई अपना ही घर हो, अपने बसा, अपनी संपदा हो, अपनी धन दौलत हो, और अपन उसमें आग लग, अपने को थोड़ी बहुत ठंड लग रही हो और अपन उसी में आग लगा के हाथ सेके, तो कितनी समझदारी। मान लो आपके पास 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए रखे हो भैया घर में कैश, 2,000 के नोट, और ठंड लगे तो क्या करोगे? ताक लो, उन 2 करोड़ में आग लगे, हाथ ताप लोगे? वो तो आप ही, यही गलती हो रही है कि अपनी अनंत चेतन रूप सुख संपदा अपने पास है, ये विज्ञान में उपयोग है, ये इंद्रिय विषय आदि है, तो अपन क्या कर रहे हैं भैया? अपने उपयोग में आग लगा के, राग देश की आग लगा के अपन बड़े सुख रूप ताप रहे हैं। हाँ, कितनी शांति मिल रही भोगों में, विषयों में कितनी शांति मिल रही, अपने अपने ही अनंत चतुष्टय में आग लगा के हाथ ताप रहे हैं। अपने मन में ही आग लगा के, अपने अनंत चतुष्टय में आग लगा के हाथ ताप रहे हैं, और क्या कह रहे हैं भैया कितनी गर्मी मिल रही है। भैया अपने सुख में आग लगा के यदि हाथ तापोगे तो भगवान आत्मा, इसका परिणाम संपदा नष्ट हो जाएगी, अनंत चतुष्टय की संपदा नष्ट हो जाएगी। और जीवात्मा यदि अपनी अनंत चतुष्टय की संपदा नष्ट हो गई तो कौन है जो चैतन्यता का बोध कराएगा? कौन है जो वीतरागता का बोध कराएगा? ये बता। और कितनी सहज और सरल बात है भैया। अरे हम आपको पर में जीने की बात तो कर ही नहीं रहे ना। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी पर पर्याय में जीने की बात तो कर ही नहीं रहे ना। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी अपने में, अपने साथ जीने की बात कर रहे हैं। देखो तो जीव को घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, इन इंद्रिय विषयों में जीना अच्छा लगता है। अरे इस जीव को अपने आत्म स्वभाव में, अपने साथ जीना अच्छा नहीं लगता। एकाकी होकर जी के बताओ भाई, डर लगता है। घर से, घर, पुत्र, परिवार से अलग होने में डर लगता है भैया। इन मोह के निमित्तों से अलग होने में, घड़ी दो घड़ी के लिए अलग होने में डर लगता है। आत्मा आत्मा सुनते तो है जीव, लेकिन आत्मा के साथ एकाकी रहने में डर लगता है। देखो भैया, एकाकी आत्मा, एकाकी, बिल्कुल एकाकी आत्मा, जिसका पर से कोई संबंध नहीं है, ऐसे आत्मा के साथ पल दो पल, घड़ी दो घड़ी जी के बताओ जीवात्मा। जब इस जीवन में अपने आत्मा के साथ जीना सीख जाओगे तो भगवान आत्मा, अज्ञान रूप जीवन अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। अज्ञान रूप जीवन मतलब पर के साथ जीना अज्ञान, पुत्र के साथ जीना अज्ञान है, पुत्र की चिंता के साथ जीना अज्ञान है, पति के साथ जीना अज्ञान है, पति की शल्य में जीना अज्ञान है। अरे ऐसा जो अपना परिवार है इसमें राग है,
इस राग ममता के साथ जीना भी अज्ञान है। और यदि इनसे द्वेष है, यदि ये अपने मन अनुकूल नहीं है, तो इस द्वेष के साथ जीना भी अज्ञान है। फिर ज्ञान क्या है? मैं इन सबसे भिन्न एक अखंड ज्ञान में ज्योति चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। अपने जीवंत जीवत्व स्वभाव के साथ, अपने जीव स्वभाव के साथ जीना, इसका नाम ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव। और जीवात्मा जब तक ऐसे ज्ञान स्वभाव का परिचय नहीं होगा, तब तक तू जीने वाले के साथ जीना नहीं सीखेगा। वो जीवात्मा जीने वाले के साथ नहीं जीना नहीं सीखेगा, तो मुर्दा के साथ तो अनादिकाल से जी रहा। शरीर, स्पर्शन इंद्रिय, भोग, दुकान मकान, लाड़ी गाड़ी, ये सब क्या है? मृत अचेतन जड़ वस्तु है। मुर्दा के साथ तो जी रहा है। चैतन्य के साथ अपनी आत्मा की सूरत में जीना नहीं सीखा, तो भाई इनने मुझसे ये क्यों कहा, इसमें तो जी रहा है। जो कहा वो पाप कर्म की वजह था, लेकिन क्या मान लिया भैया? पुद्गल ने मुझसे कहा। सामने वाला तो पुद्गल ही है ना, पुद्गल की भाषा वर्णा नहीं कहा ना। सामने वाले ने मुझसे कहा, ऐसा कैसे कह दिया? मेरा अपमान हो गया, मेरी ठेस लग गई, मेरी विराधना हो गई। भगवान आत्मा, तू शरीर है तो तेरी विराधना हो गई, तू नाम है तो तेरी विराधना हो गई। ये जो चैतन्य में भगवान आत्मा है, तो इस पुद्गल पिंड से भिन्न है, तो तुझे कोई छू सकता है क्या? कोई स्पर्श कर सकता है? तुझसे कोई कुछ कह सकता है? तीन काल में तेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? अरे भगवान, तू तो तीनों लोगों का नाथ है, अनंत चतुष्टय का धारी है। तेरी शक्ति में कोई कभी आवरण नहीं डाल सकता भैया, तेरी शक्ति में कोई आवरण नहीं डाल सकता। हाँ, लेकिन तू पुद्गल की शक्ति को अपनी शक्ति मान ले और मुर्दा के साथ जीवन जिए, बहिरात्मा बन के जीवन जिए, तो फिर तुझे कोई निज शक्ति का बोध नहीं कराएगा। देखो भैया, जीना देखो, हम आपको एक और बार फिर वही बात कह रहे हैं। आत्मा के साथ जीना चाहते हो, हर पल जियो ना। सुख में जीना चाहते हो, हर पल जियो ना। बताओ, किस पल अपनी आत्मा अपने पास नहीं है? किस पल अपन उसकी सूरत नहीं रख सकते? किस पल उस आत्मा का आनंद नहीं चख सकते? किस पल वो ज्ञान दर्शन रूप प्रकाशित नहीं हो रहा? किस पल उसमें सुख नहीं है? किस पल वो चैतन्य में नहीं है? हर पल है, हर समय है भैया। तो हर पल हर समय वो चैतन्य में आत्मा अपने पास है। लेकिन देखो तो अपने को शुद्ध काय की दुनिया के मायाचारी। अरे अपने परिवार तो छोड़ दो, पूरी दुनिया की शुद्ध है। अपने पुत्र परिवार की अकेली होती तो भी कोई बात नहीं थी भैया, लेकिन तो कुटुंब, कबीला, अड़ोसी पड़ोसी, पूरी जगत की चिंता लेके घूम रहे हैं अपने अंतर में भैया। पूरी समाज की, जगत की निंदा चुगली बुलाई से लेके काम विषय भोग वासना तक पूरे जगत की शल्य जीव के अंतर में है। बस एक ही चीज के अंतर में नहीं है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा इन सब विकारों से भिन्न हूं। बस एक सत्य को छोड़ के बाकी पूरा असत्य, भ्रम, भ्रांति, माया, कचरा, मिथ्यात्व, मोह सब इस जीव के अंदर में। इसके चित्त में एक चैतन्यता को छोड़ के बाकी सब, इसके चित्त में एक चैतन्य में मैं आत्म सत्ता, अपनी ध्रुवता को छोड़ के बाकी सब इसके चित्त में है भैया। और जब तक इस जीव के चित्त में स्वयं की चैतन्यता का बोध नहीं आएगा, तब तक भगवान आत्मा ये जीने वाले के साथ जीना नहीं सीखेगा, अपने आत्मा के साथ जीना नहीं सीखेगा। और जब तक ये जीव अपने जैवंत स्वभाव में जीना नहीं सीखेगा, अपने आत्मा के साथ जीना नहीं सीखेगा, तब तक संसार में ही जन्म मरण करता रहेगा। कोई इसे मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकता, कोई इसे मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकता। इसे मानव भाव की, मनुष्य भाव की कीमत नहीं आएगी। और भैया ये तो सोचेगा मनुष्य भाव है, भाई दुख हो रहा है तो मर जाओ, जहर खा कर मर जाओ। और भैया उसे ये बोध नहीं होगा मेरा आत्मा थोड़ी मरेगा और अगले भाव नर्क में जाएगा। इसे परिणाम मात्र करने से नर्क में जाएगा, निगोद में जाएगा, त्रियंश गति में जाएगा। और यहाँ तो सर्व सुख है, मनुष्य गति संगी पंचेंद्रिय पना है, वहां तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जन्म मरण करते करते अनंत काल बीत जाए। ऐसा जीव को बोध ही नहीं आएगा, ऐसा जीव को अंतर का भाव ही नहीं आएगा। जब लोग फोन पे ये कहते हैं भैया इच्छा होती है कि जीवन मन भरा गया है संसार से, अब तो ऐसा लगता है मर जाओ, उनसे कहना भैया जाओगे कहाँ ये तो बताओ, नर्क या निगोद? हमें सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक ज्ञान है क्या? आत्मा की अनुभूति के साथ जिए क्या? चैतन्य में तत्व के प्रकाश के साथ जिए क्या? अपने वीतराग भाव के साथ जिए क्या? अपने आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ जिए क्या? अरे यदि तुम जीने वाले के साथ जियो हो तो बताओ भगवान आत्मा, यदि तुम जीने वाले के साथ जीना सीखे हो तो बताओ, यदि तुम जीने वाले के साथ जी जाते तो तुम्हें कोई दुखी नहीं होता। किसने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने की ताकत इस ब्रह्मांड में किसी में है ही नहीं।
आज तो सीख जाओ भगवान आत्मा, आज तो सीख जाओ। अन्यानम नव डिठम, ये संसार का, शरीर आदि का सारा परिणाम अज्ञान है। नव डिठम, इसको नहीं देखना। तारण स्वामी क्या देखना? ज्ञान स्वभावेन, मैं गायक स्वभाव, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। अनमोय, इसका आश्रय लेना है। क्यों? ममलम चा, इस स्वभाव के आश्रय से ममल स्वभाव की अनुभूति होगी। पहले तुमने सत्य को जान लिया तो सावधान चेतन, सावधान। ज्ञान अंतरम न डिठम, ये जो आत्मज्ञान प्रकट हुआ है कि मैं इन पर भाव से भिन्न हूं, इसमें अंतराय मत डालना। मत मानना करता हूं, मत मानना कोई ने मुझसे कुछ कहा। ये सारा मन वचन का शरीर का परिणाम अपने तत्समय की योग्यता से चल रहा है। अन्यानम ज्ञान अंतरम न रिष्टम, ज्ञान में अंतराय को मत देखना। क्यों? क्योंकि पर पड़ जाए दृष्टि अंतरम से, ऐसा दृष्टि पर पे जाती है तो तेरी चेतना में अंतराय आता है। चेतना में अंतराय आता मतलब तू चैतन्यता का साथ छोड़ के अचेतन मुर्दा के साथ जीने लगता है। पर पर्याय को देखा तो पर पर्याय चेतन है। पर पर्याय की दृष्टि गई, पर पर्याय की मानता में उलझे, पर पर्याय को कुछ भी माना तो पर का भाव पूरा अचेतन है। जैसे ही तू पर की ओर देखता है वैसे ही तेरा जीवन अचेतन में हो जाता है। तो जीवात्मा जैसे ही जीवन अचेतन में होता है वैसे ही अनंत आकुलता व्याकुलता प्रारंभ हो जाती है। जीना किसके साथ है? जीने वाले के साथ। तो जीने वाला कौन है? लेकिन मेरा अपना वीतराग स्वभाव। मेरे वीतराग स्वभाव के अलावा सब पद परिवार धन दौलत सब मृत थे। मरने वाले नहीं, मृत ही है। शरीर मुर्दा है, जिंदा है। शरीर तो मुर्दा ही है ना, कभी जिंदा हो सकता है? आत्मा है तो चल रहा फिर रहा, जो चल रहा फिर रहा तो वो अपनी क्रियावती शक्ति से। लेकिन आत्मा इस संयोग में है तो आत्मा ने अनादिकाल से मिथ्यात्व का पोषण किया है ना, अज्ञान का पोषण किया ना, तो अभी इन इंद्रिय विषयों के संयोग से जान रहा है। तो इंद्रिय, मन और इंद्रिय के निमित्त से कौन सा ज्ञान हो रहा है भैया? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो आत्मा क्या कर रहा है भैया? अनादिकाल से पर से एकत्र करने के कारण से मन और इंद्रियों के निमित्त से जान रहा है पर वस्तुओं को। लेकिन भगवान सुनो तो, यदि इस आत्मा को आत्म अनुभव हो जाए, परोक्ष रूप से जान रहा है। ये जो कुछ मन और इंद्रियों से जान रहा है परोक्ष ज्ञान है भैया, अनुमान ज्ञान है। सच्चा ज्ञान वास्तविक केवल ज्ञान की तरह स्पष्ट ज्ञान थोड़ी ना। तो मन और इंद्रियों के निमित्त से जो भी जान रहा है ये अज्ञान है भैया। इन मन और इंद्रियों के झरोकों से जो भी अनुभव कर रहा है ये अज्ञान है। यदि इस जीव को इन मन और इंद्रियों से भिन्न मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूं, यदि ऐसा बोध हो जाए तो जो मति ज्ञान प्रकट होगा, सम्यक मति सम्यक स्वत ज्ञान, वो आत्मज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। वो आत्मा का ज्ञान है और वो आत्मा स्वयं में प्रत्यक्ष है भैया, वो परोक्ष है ही नहीं, स्वयं अनुभव गम्य है और वो आत्मज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष है। मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष का है भैया, इंद्रियों की अपेक्षा से, को ज्ञान की अपेक्षा से, आत्म अनुभव की अपेक्षा से मति शुद्ध ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि आत्मा उसमें संपूर्ण सर्वांग अनुभव में आता है। आत्मा अपने लिए प्रत्यक्ष ही है और मति शुद्ध ज्ञान आत्मा की ही पर्याय है। आत्मा की ही पर्याय कर्म आवरण के कारण से, कर्म आवरण से कारण से ढकी हुई पर्याय है, लेकिन है तो उस ज्ञान का अंश। पांच ज्ञान में वो आत्मा ही तो है। आत्मा नहीं हो तो पंच ज्ञान की दीप्ति प्रकट हो सकती है? पांचों ज्ञान में वो आत्मा ही तो ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है। तो सम्यक मति शुद्ध ज्ञान में क्या है? अपना आत्मा साक्षात्कार रूप है। शुद्ध ज्ञान को तो कहते हैं भैया केवल ज्ञान के सादृश्य जानता है। केवल ज्ञान में जैसे सर्व पदार्थों का ग्रहण होता है वैसे ईश्वर ज्ञान में सर्व पदार्थों का ग्रहण होता है, सादृश्य जानता है, बस आवरण की अपेक्षा से अंतर है। बाकी आत्मा तो प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान स्वभाव ही है। ये बात स्वीकार होती है। मेरे लिए मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, मेरे लिए मेरा दर्शन प्रत्यक्ष है, मेरे लिए मेरा अनंत चतुष्टय प्रत्यक्ष है भैया। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, इंद्रिय अपेक्षा से परोक्ष है भैया। आत्मा में लीन होने के लिए तो संपूर्ण है। कोई मति स्वतः संपूर्णम, आचार्य तारण स्वामी ने पंडित पूजा की गाथा है कमलवती सी गाथा, मति स्वतः संपूर्णम संपूर्णम पंडित पूजा जी कि यह आत्मा मति शुद्ध ज्ञान से संपूर्ण है। ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम, ये आत्मा कमलवती जी के तो है कि ये आत्मा मति शुद्ध ज्ञान से संपूर्ण है भाई। पंचम केवल ज्ञान की शक्ति से लवालब भरा हुआ है। इसमें इसके मति शुद्ध ज्ञान में और इसके अंतर आत्म ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है।
क्यों? क्योंकि आत्मा तो अपने लिए सर्वत्र प्रत्यक्ष ही है। परोक्ष किस अपेक्षा से कहते हो भगवान जी? परोक्ष पर की अपेक्षा से ऐसा। जिस दिन केवल ज्ञान होगा, ये अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान होंगे, उस दिन तो सब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भाषेगा भाई, पर भी प्रत्यक्ष भाषेगा। तो अपन कहाँ है भैया? क्या जानना चाह रहा है? क्या समझना चाह रहा है? क्या अनुभव करना चाह रहे हैं भैया? ये अनुभव क्या कि जीने वाले के साथ जीवन जीना है या मुर्दा के साथ जीना? निर्णय कर लो पक्का, जल्दी कर लो, देर मत लगाओ, बिल्कुल पक्का कर लो। जीने वाले के साथ जीना है, मुर्दा के साथ जीना? जल्दी बताओ। हाँ, नियम लेके जाना, यहाँ से उठो तो एक पल भी मुर्दा के साथ नहीं जिएंगे भाई। कौन क्या कह रहा है, संयोग में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या बकवास हो रही है, सारे संकल्प विकल्प आते रहे, हमें इनकी सुध बुध नहीं है, क्योंकि ये कर्म के उदय हैं। मैं इनसे भिन्न वीतराग तत्व हूं, मुझे अपनी सुध बुध है। संकल्प लेकर उठना, यहाँ से उठो तो क्या कि ये संयोग संयोगी भाव कितने ही चलते रहे, मुझे इनकी सद्बुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा परिणाम नहीं है, मुझे तो सद्बुद्ध है। सद्बुद्ध काय की? मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मुझे अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग स्वभाव की शुद्ध बुद्ध है। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध स्वभाव की शुद्ध बुद्ध, समझ रहे हैं दोनों शब्दों में अंतर? शुद्ध बुद्ध त्रकालिक स्वभाव है और शुद्ध बुद्ध बोधि है, स्मरण है उसका, है शुद्ध काय की? मैं शुद्ध बुद्ध हूं, ऐसी शुद्ध बुद्ध है। जीने वाले के साथ जीने की शुद्ध है कि हाँ मैं ही जी रहा हूं और बाकी सब मृत है। चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, कुछ भी हो, कोई सा भी विकल्प हो, मुर्दा है। कोई सा भी विकल्प मुर्दा है और उस मुर्दा से मैं चेतना गायक आत्मा अनंत काल से भिन्न ही था और अनंत काल तक भिन्न ही रहूंगा। मेरा जड़ से कोई संबंध नहीं। ऐसा जो जानता है, मानता है, अभ्यास करता है, वो अंतरात्मा, और ऐसा जो पूर्ण रूप से अनुभव करके अपने आप में परिपूर्ण केवल ज्ञान को उपलब्ध कर लेता है, वो परमात्मा। और जो अंतरात्मा है, जो ऐसा जानता है, मानता है, ऐसा अभ्यास करता है, उसे परमात्मा पने की सिद्धि होती ही है। बताओ भगवान जी, इतना श्रवण करने के बाद भी क्या जीने वाले के साथ जीना आ गया या नहीं आया? भाई जी बहुत दिन से म्यूट नहीं खोला आपने, जल्दी बता, जीने वाले के साथ जीना आया या नहीं आया? जीवन स्वीकार हुआ नहीं हुआ? चैतन्य में आत्मा के साथ, ज्ञान में आत्मा के साथ, उस चैतन्य की शक्ति में अंतर्बोध में जिए नहीं जिए? नहीं जिए। अभी मुर्दा ठंडी गर्मी भूख प्यास, अभी मुर्दा का परिणाम अच्छा लग रहा है, अचेतन जड़ भाव परिणाम अच्छा लग रहा है। हाँ, सीख जाओ रे भगवान जी। तारण स्वामी जैसी जीवन शैली, अध्यात्म को जीना, अध्यात्म को कहने वाले तो बहुत है भैया, अध्यात्म को जीना आचार्य तारण स्वामी समाज सिखाते हैं भैया। शुद्ध हर पल शुद्ध आत्मा की शुद्ध में रहना, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी वीतराग शक्ति की अनुभूति में रहना, ये आचार्य श्रीमद तारण स्वामी सिखाते हैं। हर पल अपने शुद्ध आत्मा के बोध में जीना। अध्यात्म को कहना तो बहुत लोग जानते हैं, तत्व को कहना तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन तत्व में जीना भगवान जी, उस चैतन्य में स्वभाव के साथ जीना कोई बिरला जानता है। तत्व तो सब चिल्लाते हैं भगवान जी, लेकिन तत्व का बोध रखने वाला कोई बिरला होता है, तत्व की अनुभूति प्रकट करने वाला कोई बिरला होता है। और भैया जो ज्ञानी, जो आत्मार्थी जीव ऐसे तत्व को अनुभव का विषय बना लेते हैं, वो तिर जाते हैं संसार भाव भ्रमण से भैया। और जो अज्ञानी जीव इस तत्व की अनुभूति को नहीं जान पाते, वो बेचारे भव्य आत्मा, भव्य होते हुए भी भगवान जी भैया आत्म प्रसाद का मार्ग ना जानने के कारण से अभी अनंत काल तक संसार में रहेंगे। क्योंकि आत्मा को जानते तो है, आत्मा सुनते तो है, लेकिन उसे साधने की विधि नहीं जानते। क्रियाओं को साधन को साधना मानते हैं, जड़ साधनों को। तो ये प्रवचन करना साधना है या नहीं है? कहना साधन है। साधना क्या है? एक एक शब्द प्रवचन करने का परिणाम भिन्न है और मैं चेतना इससे भिन्न हूं, ये विश्वास का जागना, इसका नाम साधना।
भैया ये श्रुत में जिन वाणी हम सुन रहे हैं साधना है या नहीं है? कि द्रव श्रुत है, ये साधना नहीं है। तो इस द्रव श्रुत को सुन के अपने भाव श्रुत को साधना, इस अर्थ का वेदन करना, हाँ मैं ही वो परमात्मा हूं और पर पर्याय मुझसे भिन्न है, ऐसी आराधना, इसका नाम क्या है? साधना। भैया ऐसे जीव को हर पल सावधानी रहे। जब यहां रह सकती है कि बोलते समय साधना भिन्न होना है, बोलने वाले से भिन्न हो तो साधना है, और बोलने वाले में जुड़े हुए हो तो साधना नहीं, साधन है। सुनने वाले शब्दों में जुड़े हुए हो तो साधन है, और सुनने वाले से भिन्न मैं चेतना हूं ऐसा अनुभव कर रहे हो तो साधना। बताओ, अपन साधन में अटके हैं, साधना कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है जीवात्मा, अनंत काल हो गए साधन को ही साधना मान के जीव कभी बाहर ही नहीं निकला संयोगों से, पर निमित्त से, क्रियाओं से, मिथ्या क्रियाओं को धर्म मान लिया, आडंबर को धर्म मान लिया, बाहर की पूजा पाठ को धर्म मान लिया, इन सबको धर्म मान लिया, क्रियाओं को धर्म मान लिया, लेकिन भाव अनुभूति को भूल गया, चैतन्यता को भूल गया, निज आत्मा को भूल गया, अपने साथ जीना भूल गया, सबके साथ जिया। ऐसे बोला कोई किस किस के साथ जिए, कहाँ कहाँ जिए? घर में जिया, पुत्र में जिया, परिवार में जिया, पुत्र परिवार के साथ जिया, शरीर के साथ जिया, अज्ञान भाव के साथ जिया भैया। लेकिन ज्ञान स्वभाव के साथ जीना भूल गया। कर्म उदय से जो परपर्याय है ना भैया, इन कर्म उदय के निमित्त से जो परपर्याय चल रही हैं, इन परपर्यायों के साथ भी जिया, लेकिन जीने वाले अपने जयवंत स्वरूप भगवान आत्मा के साथ जीना भूल गया, निज के साथ जीना भूल गया। इसलिए चतुर्गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। तो कब तक के लिए भूल गए? अनंत काल के लिए। हाँ, आज भी याद नहीं आ रही क्या? मत करो अपने मनुष्य भाव बर्बाद। यदि चैतन्य के साथ जीने की सुध नहीं आई तो भगवान आत्मा अनंत भवों के लिए फिर चलाएगा ये दुर्गति। अभ्यास करो भगवान जी, हर घड़ी स्मरण करो क्या कि पर का परिणमन पुद्गल की योग्यता से चल रहा है। ये शरीर मन वचन का है, ये मेरा जीवन नहीं। मैं तो सुख कंद पिंड शुद्ध आत्मा चैतन्य में आत्मा हूं। अरे कुछ नहीं बने तो मेरे हृदय में विद्यमान मेरे ऐसे चैतन्य में निःशुद्ध आत्मा को मेरा नमस्कार है। कम से कम दिन रात यही स्मरण करो, कुछ नहीं कर पाओगे। उसका विश्वास बढ़ेगा, उस चैतन्य शक्ति का विश्वास बढ़ेगा, तत्व चर्चा सुनने की रुचि लगेगी। घर में काम करते हुए भी अपने आप तत्व चर्चा सुनने का भाव प्रकट हो जाएगा भैया। तत्व की चर्चा सुनो, इसी से सारे सुख प्रकट होंगे भैया। आनंद की बात सुनो, अपने भगवान आत्मा की चर्या को बनाओ, इसी से सर्व सुख मिलेंगे। नहीं तो इस संसार में, इस जीवन में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। आकुलता, दुख, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हे जीवात्मा, हर पल जी अपने जयवंत स्वभाव, अपने जीवात्मा के साथ। देख देख देख, जिन प्रभाव के साथ जी रहा है ना, तुझे पता है कि वो सब छूटेंगे, और तू अपने अंतर आत्मा के साथ जिएगा ना, तुझे पता है कि ये आत्मा अनुभव कभी छूटने वाला नहीं, मेरी चेतनता का मुझसे कभी लोप होने वाला नहीं। जीने वाले के साथ जीना, अपने चैतन्य स्वभाव के साथ जीना। कर लो भगवान जी, एक बार अनुभूति कर लो। एक बार भी अंतर आत्मा से अनुभव कर लिया ना, अंतर अनुभव से सिद्ध कर लिया क्या मुझे अपने निज आनंद कंद के साथ जीना है। और आज तक जिनके साथ जीने की मैंने सपना देखा है, पति के साथ, पुत्र के साथ, अच्छे मकान में, अच्छी दुकान में, अच्छे पैसे में, इंद्रिय विषय सुख के साथ, जिनके साथ मैंने जीने का सपना देखा है, ये तो धोखा है, कल्पना है, थोड़ी देर का छलावा है। लेकिन भैया जिसके साथ मैंने आज तक नहीं जिया, निज घर, निज चेतन चैत्यालय, वो मेरा अपना है। यदि मैं उसके साथ आज भी नहीं जिया तो भगवान आत्मा अब ये मनुष्य भाव का नाश होने के बाद दुर्गतियों में चला जाएगी। मेरी आत्मा दुर्गति की ओर चली जाएगी और अनंत दुखों को भोगेगी आत्मा। भव्य आत्मा, यदि इतना भी बोध आ जाए क्या क्या कि भगवान मैं जीव हूं और मैं अपने इस मनुष्य भाव को यदि इंद्रिय विषय में नाश कर दूंगा, पर की चिंता में नाश कर दूंगा, शरीर के रख रखाव में, धन दौलत के रख रखाव में यदि मैं अपने जीवन को नाश कर दूंगा, तो भगवान आत्मा मेरा जीव ही नरक निगोद की यात्रा करेगा, मेरा जीव दुर्गति में जाएगा।
यदि इतना भी स्मरण आ जाए तो जीवात्मा उपयोग पलट जाए और अपने आप ही तत्व चर्चा सुनने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए अपने आप समय निकल आए। भैया जो जो क्रियाओं को तुम धर्म मान रहे हो, मंदिर आ गए, दर्शन कर लिए, सांस पढ़ लिए, स्तुति पढ़ ली, भावना पढ़ ली, ये धर्म नहीं, ये पता लग जाएगा धर्म नहीं है। इनमें धर्म नाम की वस्तु नहीं है। धर्म तो तब होगा जब तुम इन क्रियाओं को करते हुए इनसे भिन्नता का बोध करोगे। ये क्रियाएं शुभ भाव है। आवृत्ति श्रावक के जीवन में शुभ भाव होते हैं, लेकिन उन भाव को वो अपने से भिन्न जानता है, उन क्रियाओं को वो अपने से भिन्न जानता है। और भैया बुद्धि पूर्वक पाप से बच के स्तुति पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, तत्व चर्चा सुनता है, चैत्यालय आता है, लेकिन निर्णय यही रखता है कि मैं इससे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा एक पल के लिए अपनी शुद्ध नहीं छोड़ता है। जो अपनी शुद्ध नहीं छोड़ता वो सिद्ध हो जाता है, और जो अपनी शुद्ध छोड़ देता है, जो पर भाव में अटक जाता है, वो इस संसार में ही भटकता रहता है। बात तो मुक्ति की है भैया। आज मनुष्य भाव मिल गया, कल मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। यदि आत्म दर्शन नहीं हुआ तो अगली पर्याय दुर्गति है। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो ये निश्चित हो जाएगा क्या कि अगला भाव इससे उत्कृष्ट ही होगा, इससे निम्न होने वाला। इतनी गारंटी सम्यक दर्शन की। यदि आज आत्मानुभव हो गया, आज तत्व का श्रद्धान हो गया, तो ये निश्चित हो जाएगा क्या कि अगला भाव इससे 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, करोड़ गुना अच्छा मिलेगा। ऐसे दुर्गति रूप पंचम काल में नश्वर शरीर इस जर्जर काया में कभी जन्म ही नहीं होगा। लेकिन भगवान आत्मा, हे जीवात्मा, अपने अंतर के बोध को जगाना है, गायक शक्ति के बोध को जगाना है, और बिना अपने आत्मबोध के मुक्ति नहीं होनी, मुक्ति नहीं होनी, मुक्ति नहीं होनी। बहुत सरल बात है भैया, सरल सरल सरल। देखो जो कितनी सी बात है, जीव जुदा और ये पुद्गल जुदा। मैं आनंद कंद सुख का पिंड और इंद्री के सारे विषय दुख में, चाहे भोग हो, चाहे वासना हो, चाहे संकल्प हो, चाहे विकल्प हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, सब दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के विषय अज्ञान है और मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ। जब भी मुझे सुख होगा अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने से होगा, और जब भी दुख होगा इंद्रिय विषय भोगों में आचरण करने से। इतनी छोटी सी बात जिस जीव के हृदय को छू जाती है, जिसके मन में यह बात बैठ जाती है, वो अपने आप ही आत्ममनन करके अपनी ओर पलटने लगता है। तो इतनी छोटी सी बात जिसके मन में नहीं बैठती, वो इंद्रिय विषय भोगों की ओर भागते हुए, संसार की ओर भागते हुए, धन दौलत की ओर भागते हुए अपने इस मनुष्य भाव का नाश करके दुर्गति में चला जाता है। छोटी सी बात अंतर में बैठ जाए कि मैं सिद्ध के समान वीतराग तत्व हूं। ये सुख दुख, संसारी सुख दुख, इंद्रिय भौतिक विषय वासना, ये मेरा स्वभाव पक्का। यहां बैठ के कह रहा है या फिर अंतर स्वीकार करके कह रहा है? याद रखना भाई, समय हो चला, 1 मिनट शेष मात्र। अंतिम बात कह रहे हैं हम आपसे, जीवन में जीना है तो अपने साथ जी के बताओ। चाहे पिता, चाहे पुत्र, चाहे परिवार, सब छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे। यदि जीवन में जीना हो तो धन दौलत तो छोड़ेंगे। यदि जीना हो तो अपनी अंतर चेतन शक्ति निष्प्रभुता अनंत चतुष्टय के साथ जी के बताओ। सम्यक मति शुद्ध ज्ञान के साथ अपने अनंत आनंद कंद सचिदानंद, अपने पूर्ण वीतराग स्वभाव के साथ जी के बताओ। भगवान जी, तुम्हें इस जीवन में कोई चैलेंज पूरा करना है ना, तो निज गायक स्वभाव के साथ जीने का चैलेंज पूरा करो। कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, नौकरी और ये सारे विषय तो यहीं छूट जाएंगे, लेकिन यदि तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाना चाहते हो तो ये लक्ष्य बना लो कि मैं अपने चेतनता के साथ जी के दिखाऊंगा। तो पूरे जीवन सुख और आनंद में अपनी अंतर आत्मा के गायक भाव के साथ जी के बताऊंगा, साक्षी भाव के साथ, समता भाव के साथ, अपनी आत्म शांति में, अपने आत्म आनंद में, अपने भेद ज्ञान तत्व निर्णय से अपने शाश्वत सुख में जी के बताऊंगा। मेरा जीवन यही है कि मैं अपने साथ जी के बताऊंगा। जीवात्मा, अपन ने यदि इस जीवन को एक बार जी के देख लिया तो भगवान आत्मा अनंत काल के लिए जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। सुख कंद आत्मा प्रकट हो जाएगा और ज्ञान आनंद में स्वभाव की प्रकटता सहज अंतर से हो जाएगी। आज के लिए इतना ही भैया।
जीने वाले के साथ जीवन जीना, सभी भव्य जीव अपने साथ जीना सीखे इन्हीं मंगल भावनाओं से। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य। ये वो गुरु हैं जिन्होंने अपने साथ जीना सिखा दिया। देशना की जय हो, जय हो, जय नमो।